नमस्कार, हेमंत तोसावा हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ किस तरीके से मणिपुर के अंदर बड़ी हिंसा हुई है। इस हिंसा के विषय में आपको जानना पड़ेगा। क्या है कि मणिपुर के अंदर एक कुकी जात है, एक मैथानी जात है। मैथानी जो जाति है वो हिंदुस्तान में रहती है, जो हिंदू है, और जो कुकी जात है वो वर्मा से आई हुई है। जिस तरीके से बांग्लादेश से घुसते हैं लोग, पाकिस्तान अफगानिस्तान से इलीगल तरीके से घुसते हैं, उसी तरीके से जो कुकी जात है वो वहाँ पर घुस गई और ईसाई धर्म अपना लिया। थे तो वो हिंदू, पर ईसाई धर्म अपना लिए। जब वहाँ पर बात हुई, मैथानी ने कहा कुकी जात ज़्यादा बढ़ गई और ये अल्पसंख्यक हो गए, ये बहुसंख्यक हो गए। तब वहाँ पर बवाल हुआ जब मैथानी ने ये कहा। मैथानी जो जात है, जो हिंदू है, उन्होंने ये कहा कि भाई हम अल्पसंख्यक हो गया है, सरकार से हमें विशेष दर्जा देना चाहिए जिस तरीके से मिलता है। मगर इसी पर कुकी जात ने ये कहा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि वो इलीगल तरीके से 70-80% ज़मीनों पर कब्जा करके रखी है, इलीगल तरीके से कब्जा करके रखी है। और जो मैथानी जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर विधायक जो है वो मैथानी के हैं। अब वो लोगों को जब दर्जा देने की बात उठी, जब उन्हें एक विशेष दर्जा दिया जा रहा था, तब ये लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और जब बात ज़्यादा उठी, राजनीतिक उठी, तो इन लोगों ने वहाँ पर गंदा और घिनौनी हरकत की। इस तरीके से आतंक का तांडव मचाया, सरेआम कत्लेआम किया गया, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, महिलाओं को नग्न करके जिस तरीके से बाजार में निकाला गया, ये एक अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। और ये जो जात है ये ज़्यादातर ईसाई और मुसलमानों में ही कन्वर्ट हुई है। और ये जो है अब ये बोल रहे हैं वहाँ पर एक अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुसंख्या है, इसलिए वो चाहते हैं कि वहाँ पर एक अलग राज्य बने मणिपुर में। और मणिपुर की जो हिंसा है वो इसी तरीके से बढ़ रही है। मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से कश्मीर याद है आपको, पहले हिंदू वहाँ ज़्यादा थे, इलीगल तरीके से मुस्लिम ज़्यादा घुस गए। और 1990 में किस तरीके से कश्मीर कांड हुआ था, सरेआम कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। सेम प्रोसेस मणिपुर में भी अपनाया जा रहा है। इसी तरीके से ये जो है दोनों खेला एक ही तरह से हो रहा है। सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जो बाहरी घुसपैठिए हैं उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भाई वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 25, 30 साल, 40 साल पहले आए हो, उसको भी ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उसे जो ज़मीन यहाँ पर खरीदने का अधिकार न देना चाहिए, और ना ही वोटिंग का पावर देना चाहिए, और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह की सरकारी सुविधा देनी चाहिए। 1960 के बाद जो भी घुसपैठी यहाँ पर घुसे हैं भारत में, 1960 के बाद उस घुसपैठियों की जांच होनी चाहिए। उसके माता पिता, दादा परदादा का जो है ID कार्ड या प्रूफ खोजना चाहिए। CA, NRC और NCR की बातें वहाँ उठनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है ये जो कांड हुआ है, ये कांड दोबारा ना हो हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में ये कांड होता है और सरकार इस पर बैठ कर तमाशा देख रही है, तो ये सरकार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान और हिंदू सनातन धर्म पर ही एक तरह का कोठारा वार है। मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुर की जो घटना है वो झंझोर देने वाली है। और मैं बताऊँगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, वर्मा और तालिबान, अफगानिस्तान और नेपाल के रास्ते किस तरीके से इलीगल तरीके से घुसपैठियाँ हो रही है, भारत के अंदर घुसपैठ हो रहा है, वो अपने आप में बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं सरकार के कानून की और सरकार की ये धज्जियाँ है, क्योंकि भारत का जो कानून है वो अंधा, लंगड़ा और